की एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें हमें कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन हैं, कौन का वॉल्यूम हमने स्टडी किया है, कौन के वॉल्यूम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम हमें मिलता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पर हमें आर भी मालूम है, एच भी मालूम है, तो सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस आर इज 6, तो ये हो गया 6 स्क्वेयर एंड हाइट की वैल्यू है यहाँ पर 7, तो ये हो गया 7। यहाँ से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सिंपल है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम हमें मिल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। दिस इज 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें मिल रहा है 3.5, तो ये हो गया 3.5 स्क्वेयर एंड हाइट इज 12। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 2 डायमेंशंस हमें गिवन थे और इनके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना था, जो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल with radius 7 centimeter and slant height 25 centimeter। इस क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट L की वैल्यू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर और हमें इस कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर्स में। कैपेसिटी मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम के लिए हमें हाइट की वैल्यू चाहिए। तो हमें स्लांट हाइट मालूम है, रेडियस मालूम है, तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर स्लांट हाइट की वैल्यू पुट करते हैं 25, हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और रेडियस है 7 स्क्वायर। तो यहाँ से h हाइट हमें मिल जाएगी इन स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हाइट हमें मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। हाइट मिल गया तो अब हम कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस 7, ये हो गया 7 स्क्वेयर, हाइट हमने फाइंड की है 24। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। पर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें गिवन है कि हमें कैपेसिटी लीटर्स में फाइंड करनी है और ये सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हमें मालूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब ये कितना होगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज 1.232 लीटर और हमें ये लीटर्स में फाइंड करना था। तो लीटर्स में इसकी कैपेसिटी मिल गई 1.232 लीटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें रेडियस है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट L की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर।
तो इस कंडीशन पर हमें रेडियस पहले फाइंड करना होगा, क्योंकि बिना रेडियस के हम कैपेसिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर से हम वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। दिस, यहाँ से स्लांट हाइट है 13 और हाइट की वैल्यू है 12 और रेडियस हमें फाइंड करना है। हम लिख सकते हैं रेडियस इज इन स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो रेडियस हमें मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम। दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7, रेडियस इज 5 एंड हाइट की वैल्यू है 12। ये इस तरह से हमें मिल गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसे भी लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं इन लीटर्स। लीटर में ये हमें मिल जाएगा। अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 0.314 लीटर। ठीक है, और लीटर्स के फॉर्म पर ही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमें यहाँ पर हाइट h की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम कोन का गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें रेडियस फाइंड करना है। सिंपल, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये हमें गिवन है 1570 के इक्वल। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज़ 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करने हमें क्वेश्चन में कहा गया है और आर हमें फाइंड करना है। एच की वैल्यू है 15, ये हमें इस तरह से मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1570 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 15। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4710 एंड इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया 47.1। तो जब सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर हमें मिल गया 100, तो यहाँ से आर मिल जाएगा हमें 10 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हमें रेडियस फाइंड करना था, तो इस तरह से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमने जैसा अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन हमें गिवन है। हाइट की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें फिर से रेडियस फाइंड करना होगा ताकि हम डायमीटर फाइंड कर सकें। तो वॉल्यूम हमें मिलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 48 पाई। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू है 9, तो हमें मिल गया 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर हमें आर स्क्वायर मिल गया 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 16। आर स्क्वायर हमें मिल गया 16, तो रेडियस हमें मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में डायमीटर फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो डायमीटर हमें मालूम है दिस इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, तो डायमीटर हमें मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर और डायमीटर ही हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर
is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliters? हमें कोनिकल पिट का डायमीटर और हाइट गिवन है, हमें कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें हाइट की वैल्यू गिवन है 12 मीटर एंड यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर्स। फाइंड करते हैं रेडियस, तो रेडियस हमें मिल जाएगा 3.5/2 दैट इज डायमीटर बाई 2। ओके, अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। ये हमें मिल जाएगा, ये कोन का शेप का है तो हम कोन के वॉल्यूम का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मिल गया 1/3, पाई इज 22/7, रेडियस हमें मिल गया 3.5/2 एंड हाइट की वैल्यू है 12। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। ये हमें मिल गया कैपेसिटी पिट का। पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इसे किलो लीटर्स में फाइंड करना है। तो हमें मालूम है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 1 किलो लीटर। ओके, तो अगर 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर है तो 38.5 मीटर क्यूब ये इक्वल होगा 38.5 किलो लीटर की। ठीक है, तो ये 38.5 किलो लीटर हमें उस कोनिकल पिट की कैपेसिटी मिल गई। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। If the diameter of the base is 28 centimeter, find first is height of the cone, second is slant height of the cone, third is curved surface area of the cone. Volume हमें यहाँ पर गिवन है एंड हाइट डायमीटर गिवन है, बेस डायमीटर। तो यहाँ पर हमें बेस के डायमीटर की वैल्यू गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो अगर हम फाइंड करते हैं रेडियस, तो रेडियस हमें मिल जाएगा 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस यहाँ से मिल गया, हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है 9856, ये हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम हमें मालूम है 1/3 पाई r स्क्वेयर h ये होता है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस हमें मिल रहा है 14, तो ये हो गया 14 स्क्वेयर। हाइट हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 9856 के। तो यहाँ पर से हाइट हमें मिल जाएगी 9856 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14 इंटू 14। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट है हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन h हमें मिल गया 48 सेंटीमीटर और ये हमें फाइंड करनी थी। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें गिवन है हमें इसकी स्लांट हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। स्लांट हाइट मतलब L, और L क्या होता है, दिस इज इन स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हमने अभी फाइंड की है 48, तो ये हो जाएगा 48 स्क्वायर प्लस रेडियस 14 स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2500 एंड 2500 इस स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमें मिल गया 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर हमें स्लांट हाइट की वैल्यू मिल गई। ओके, तो ये 2 पार्ट्स हमें मिल गए। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कर्व सरफेस एरिया हमें मिलता है पाई r l।
पाई इज 22/7, रेडियस इज 14, स्लांट हाइट हमने फाइंड की 50। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हमें मिल गया 22 इंटू 100, दिस इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। स्लांट हाइट की वैल्यू मिल गई 50 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is resolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. यहाँ पर हमें गिवन है कि कोई इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके साइड्स हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो अगर इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं। अब इसमें से कोई परपेंडिकुलर होगा, कोई बेस होगा, कोई हाइपोटेनस होगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये 13, 12 एंड 5 का पेयर होता है। तो यहाँ पर हम श्योर हो गए कि 13 हाइपोटेनस की वैल्यू होगी और इनमें से कोई एक 5 होगा, कोई एक 12 होगा। तो हम किसी को भी ले सकते हैं। मान लेते हैं बेस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर एंड इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इसे 12 सेंटीमीटर साइड के अलोंग रोटेट कर दिया जाता है तो जो कोन फाइंड होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसे फिक्स रखते हैं और इसे फिक्स रख के इसे इस तरह से घुमाते हैं। इस तरह से तो हमें एक सर्कल मिलेगा और ये इस तरह से समथिंग मिल जाएगा। तो हमें एक कोन का फॉर्म हो गया। अब कोन हमें मिल रहा है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या हो जाएगी दिस 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा 1/3 पाई r स्क्वेयर h, दिस इज 1/3, 22/7, रेडियस इज 5, हाइट इज 12। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा। अगर हम पाई को पाई ही रहने दें, वैल्यू पुट ना करें, तो ये यहाँ से 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 4 इज़ 100। तो ये हो गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें वॉल्यूम मिल गया अगर इसे 12 सेंटीमीटर साइड के अलोंग रोटेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th क्वेश्चन। अभी मैं इसे रब नहीं कर रही हूँ, ये 7th क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7 above is revolved above the side 5 centimeter, then find its volume of the base obtained. Also find the ratio of the volume of the two solid obtained in question number 7 and question number 8. हमने अभी 12 सेंटीमीटर के अलोंग रोटेट किया। अब हमें गिवन है कि सेम ट्रायंगल है इस तरह से और अगर इसे 5 सेंटीमीटर साइड के अराउंड रोटेट करते हैं तो ये मान लीजिए अभी इस तरह से मिल रहा है, दिस इज़ 5, दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ 13। अभी हमने इसे 12 के अराउंड रोटेट किया। अब हमें गिवन है कि अगर हम इसे फिक्स रखते 5 सेंटीमीटर को और इसे इस तरह से रोटेट करें तो इस कंडीशन पर जो कोण मिलता है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हम इसे बनाएं तो हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, लाइक दिस। ये अब हो गया 12 और ये हो गया 5। तो इस कंडीशन पर अगर ये 7th क्वेश्चन मान लीजिए, अगर हम 8th क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन पर बेस क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हमें मिल गया रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर जब हम इसे 5 सेंटीमीटर साइड के अलोंग रोटेट करेंगे।
अब अगर वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर है 12 तो ये हो गया 12 स्क्वायर, एच दिस इज़ 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 240 पाई, दिस इज 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर पता करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम व्हेन रोटेटेड अराउंड 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज वॉल्यूम व्हेन रोटेटेड अलोंग 5 सेंटीमीटर साइड। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम मिलता है उनका रेशियो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो वॉल्यूम मिले हैं उनके रेशियो हमें फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम व्हेन साइड इज रोटेटेड अलोंग 12 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम व्हेन साइड इज रोटेटेड अलोंग 5 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के केस में वॉल्यूम मिल रहा है 100 पाई और फिर 5 सेंटीमीटर के केस में मिला है 240 पाई। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 0 कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल गया 5/24 और रेशियो के फॉर्म पे ये हमें मिल जाएगा 5:12 और यही रेशियो हमें फाइंड करनी थी। ओके, तो इसे इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में गिवन है अ हिप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 centimeter and height is 3 meter. Find its volume. The hip is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of canvas required. इस क्वेश्चन में हमें कॉनिकल हिप गिवन है और कॉनिकल हिप की हाइट गिवन है 3 मीटर एंड डायमीटर हमें गिवन है 10.5 मीटर। अगर हम फाइंड करते हैं रेडियस तो रेडियस हमें मिल जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम तो मिल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/3 पाई इज 22/7। रेडियस हमने फाइंड किया है 10.5/7 10.5/2 तो ये हो गया 10.5/2 स्क्वेयर। हाइट की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर 3 मीटर्स। तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गए और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। तो ये हमें वॉल्यूम मिल गया कॉनिकल हिप का। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करनी है कि ये कॉनिकल हिप है व्हीट का। तो सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि अगर उस कॉनिकल हिप को कैनवास से ढकना है तो कितना कैनवास का एरिया रिक्वायर्ड होगा, मतलब हमें उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट L चाहिए एंड स्लांट हाइट इज इन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। रेडियस यहाँ पर हमें मिल रहा है 10.5 तो ये हो गया 10.5/2 एंड हाइट H की वैल्यू है 3 मीटर तो ये हो गया 3 स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें स्लांट हाइट L की वैल्यू मिल जाएगी 6.05 मीटर। स्लांट हाइट हमें मिल गया। अब हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया हमें मिलता है पाई आर एल। पाई इज 22/7, रेडियस है 10.5/2 एंड एल हमने फाइंड की है 6.05। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो जो कैनवास रिक्वायर्ड है वो हमें मिल गया 99.825 मीटर स्क्वायर और यही हमें फाइंड करना था। तो इसे इस तरह से कर सकते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 13.8 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें स्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होंगे।